नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद गैंग की वो लेडी डॉन जो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन न्यूज 18 पर यूपी एसटीएफ के डीआईजी ने दावा किया है कि जल्द ही शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त में होगी। कल के बाद बड़ा खुलासा होगा और ऐसे में सवाल यह है कि क्या शाइस्ता तक यूपी एसटीएफ पहले ही पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस की रडार पर आ गई शाइस्ता। शाइस्ता तक पहुंच चुकी है एसटीएफ। शाइस्ता की लुका छिपी होगी खत्म। न्यूज 18 पर यूपी एसटीएफ के डीआईजी का बड़ा दावा, शाइस्ता पर होने वाला है बड़ा खुलासा। मुस्लिम और शाइस्ता गिरफ्तार हो जाएंगे, ये एक विषय है। इसके लिए अलग से टीमें लगी हुई हैं, उनका प्रयास सफल हो जाएगा। अच्छी बात है। भविष्य में ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं बता पाऊं कल हो पाएंगे या 10 दिन बाद होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा इसका खुलासा निश्चित तौर पर ये कल के पश्चात जब रिमांड पर होंगे, तब रिमांड पर लेने के पश्चात निश्चित तौर पर पूछताछ के माध्यम से सब चीजें सामने आ जाएंगी। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं मुझे दिखता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका सबका खुलासा आपके सामने हो जाएगा। उमेश पाल मर्डर के बाद से फरार अतीक के अपराध की भागीदार उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन कहां छिपी है, अभी तक किसी को नहीं पता। पुलिस ने प्रयागराज के मरियाडीह के भरेठा गांव में छापेमारी भी की, लेकिन लेडी डॉन हाथ नहीं लगी। लेकिन न्यूज 18 पर यूपी एसटीएफ के डीआईजी ने दावा किया है कि शाइस्ता जल्द गिरफ्तार होगी। कल के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। उमेश पाल मर्डर के बाद से लगातार फरार 50,000 की इनामी शाइस्ता अपने बेटे असद के जनाजे में भी नहीं पहुंची थी, और तो और पति अतीक और देवर अशरफ को भी मिट्टी डालने तक नहीं आई। दूसरी ओर बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी फरार चल रहा है। पुलिस का मानना है कि गुड्डू मुस्लिम फरारी काटने में माहिर है, लेकिन अब शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम कहीं भी फरार हो जाए, पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि अब एक अपराधी के भागने के काफी संभावनाएं होती हैं और अनंत संभावनाएं होती हैं, और हमारी पकड़ने की सीमाएं, तो उस पर हम लोग अपने जो भी हमारी एक्सपर्टीज है, जो भी हमारी कॉम्पिटेंस है, उसके माध्यम से जिला पुलिस और हम सब भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ काम हुआ है, अभी सभी ढेर सारा काम बाकी है। जहां तक गुड्डू मुस्लिम की बात है, गुड्डू मुस्लिम पिछले 30-40 साल का बहुत बड़ा अपराधी है। ये गुड्डू बमबाज नाम के से कुख्यात रहा है, और ये इसके पहले भी फरारी काटने का उस्ताद है। तो फरारी काटने के कि जेल पुलिस से कैसे बचना है, इस चीज में उस्ताद रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। और जहां तक शाइस्ता की बात है, तो शाइस्ता चूंकि ये पर्दा नसीं औरत हैं और इनका ये बुरके में भी तो एक सीमित एक थोड़ा सा लिमिटेशन ये भी आती है कभी कभी, हालांकि बहुत जल्दी। शाइस्ता परवीन, जिसे उमेश पाल मर्डर केस का मास्टरमाइंड माना जाता है, शूटर्स के साथ हर मीटिंग में शामिल होने का खुलासा अतीक के गुर्गे कर चुके हैं। पैसा जुटाना हो या फिर हथियार इकट्ठा करना, उमेश पाल की हत्या की हर प्लानिंग शाइस्ता से होकर गुजरी थी। ऐसे में पुलिस के लिए शाइस्ता को पकड़ना बेहद जरूरी है। पुलिस का दावा है कि शाइस्ता जल्द पकड़ी जाएगी और पूरे मामले का जल्द खुलासा होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन देना, अब ये सभी जनता ने जो आप लोगों ने ये वीडियो फुटेज 24 फरवरी के दिखाए हैं, उसके माध्यम से 2 चीजें हुई हैं। नंबर 1 तो ये भाग रहे हैं बहुत ज्यादा। नंबर 2 कि इसी के माध्यम से आम जनता इनके फोटो देख करके हमको सूचनाएं भी दे रही है। तो डबल एजेड वेपन है, तो उससे हमें कुछ फायदा भी मिल रहा है, और हमें उम्मीद है कि जो हमारी टीमें लगी हुई हैं और भी कॉम्पिटेंस के साथ हम लोग लगेंगे, और ये बहुत जल्दी हम इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। फिलहाल उमेश पाल मर्डर केस के 4 शूटर्स ढेर हो चुके हैं। अतीक और अशरफ की भी हत्या हो चुकी है, लेकिन शाइस्ता अभी तक पर्दे में है। हालांकि पुलिस यूपी से लेकर अन्य प्रदेशों में भी शाइस्ता की तलाश कर रही है। उम्मीद है कि पुलिस शाइस्ता की जल्द गिरफ्तारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की बेगम जो फरार है, शौहर की मौत हो गई, बेटे की मौत हो गई, लेकिन शाइस्ता सामने नहीं आई और अब भी वो पुलिस से बचती फिर रही है। इस बेगम की तलाश में पुलिस ने चप्पे चप्पे पर बिछा दिया जाल। देखिए।
एक है बेगम, जिसे अब अतीक का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वो गॉड मदर जो पुलिस से भागी भागी फिर रही है, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे से अपने गैंग के गुर्गों को आदेश दे रही है। अतीक की मौत हो चुकी है, बेटा असद भी मिट्टी में मिल चुका है, देवर अशरफ भी सुपुर्दे खाक हो चुका है, लेकिन फिर भी शाइस्ता सामने नहीं आई। पूरे अतीक गैंग को पुलिस ने नेस्तानाबूद कर दिया है। जिस अतीक गैंग से लोग खौफ खाते थे, उस अतीक गैंग को बचाने की कमान अब शाइस्ता ने संभाल ली है। अतीक की हत्या के बाद माना जा रहा था कि शाइस्ता अपने पति के जनाजे में शामिल होने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो छिपी हुई है, बार बार अपनी लोकेशन बदल रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की टीमें यूपी से लेकर दिल्ली तक शाइस्ता की तलाश में जुटी हुई हैं। आज प्रयागराज के मरियाडीह इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस को शक था कि शाइस्ता यहाँ छिपी हो सकती है। शाइस्ता की तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। शाइस्ता का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अतीक की बेगम कहाँ छुपी हुई है। अतीक के बाद शाइस्ता वो कड़ी है जो अतीक के गैंग के हर राज जानती है। वो गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हर बात जानती है। गुड्डू मुस्लिम कहाँ हो सकता है? गुड्डू के नेटवर्क में कौन कौन शामिल है? गुड्डू कहाँ से हथियार मंगवाता था? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब शाइस्ता से मिल सकते हैं, लेकिन शाइस्ता है कि सामने आने को तैयार ही नहीं। अतीक के जेल में रहने के दौरान शाइस्ता ही बाहर से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी। शाइस्ता गैंग के हर शूटर और हर गुर्गे के बारे में सब कुछ जानती है। वो बाहर से अतीक को हर जानकारी देती थी, मानो वो अतीक के गैंग की गॉड मदर बन चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक अतीक का हर गुर्गा शाइस्ता से ऑर्डर ले रहा था। किससे वसूली करनी है, किसे निशाने पर लेना है, ये सभी फैसले शाइस्ता ले रही थी। आरोप है कि उमेश पाल की हत्या से जुड़ा हर फैसला भी शाइस्ता ने लिया था। शूटर्स के साथ शाइस्ता की तस्वीरें सारी हकीकत बयां कर रही हैं। यानी अतीक और अशरफ के जेल में रहने के दौरान शाइस्ता गैंग की सरगना बन चुकी थी, और अब अतीक की मौत के बाद भी शाइस्ता सरेंडर को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर शाइस्ता सरेंडर क्यों नहीं करना चाहती? क्या शाइस्ता के छिपे होने की सबसे बड़ी वजह है अतीक का अकूत खजाना? माफिया अतीक अहमद की पत्नी 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन अभी भी लापता है। लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर लेडी डॉन कहां पर है। दरअसल अतीक अहमद 2017 से जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन उसका जो इंटर स्टेट गैंग 227 था, उसकी कमान शाइस्ता परवीन ने संभाल रखी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या शाइस्ता परवीन की प्लानिंग यह है कि वो लेडी डॉन बनकर एक बार फिर से अतीक अहमद के गैंग को संचालित करे और इसके लिए जेल से छूटने का अपने बेटों का इंतजार करे? तो अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, लेकिन लेडी डॉन शाइस्ता परवीन की भूमिका इस मामले में संदिग्ध नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। तो उमेश पाल हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि शाइस्ता छिप छिप कर नए ऑर्डर जारी कर रही है, क्योंकि कल तक जो लोग अतीक और उसके परिवार का एक एक राज खोल रहे थे, वो अब सामने आने से बच रहे हैं। देखिए, लेडी डॉन का आ गया ऑर्डर। अतीक की गद्दी पर शाइस्ता की ताजपोशी। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई। पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बाद भी शाइस्ता परवीन छिपी रही, जिसकी तलाश पुलिस चप्पे चप्पे पर कर रही है। अतीक की हत्या के बाद प्रयागराज में जारी उसके आतंक का अंत हो गया, लेकिन अब शाइस्ता परवीन की नजर उस गद्दी पर टिकी है जिस पर अतीक अहमद बैठता था। अपराध का साम्राज्य चलाता रहा और पुलिस की नजरों से छिपकर शाइस्ता परवीन ऑर्डर दे रही हैं। जैसे ही अतीक और अशरफ की मौत की खबर आई, वैसे ही एक एक कर लोग सामने आने लगे थे। इलाके में अतीक के एक एक पांव को खोलकर रख दिया, लेकिन अचानक से लोग अतीक अहमद और अशरफ के बारे में बात करने से बचने लगे हैं, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या शाइस्ता परवीन ने धमकी दी है? क्या शाइस्ता ने नया ऑर्डर जारी किया है? कौन शाइस्ता का मैसेज पहुंचा रहा है?
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल तक जो लोग अतीक और अशरफ के साथ साथ शाइस्ता के एक एक राज को खोल रहे थे, वो अब ना तो सामने आ रहे हैं और ना ही फोन उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अतीक और अशरफ पर हमला करने वाले अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह को जेल में रखा गया है, जिनको लेकर इनपुट मिला है कि उन पर हमला हो सकता है, जिसकी वजह से तीनों हमलावरों को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। लेकिन सवाल है कि जेल में तीनों हमलावरों पर हमला करने का ऑर्डर किसने दिया है? क्या वाकई शाइस्ता परवीन छिप छिप कर कोई नई प्लानिंग कर रही हैं? तो शाइस्ता परवीन फरार है, परिवार के सदस्य खामोश हैं। हमारी टीम शाइस्ता के मायके और ससुराल दोनों जगह पहुंची और वहां पर रिश्तेदारों से खास बातचीत की। क्या उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी वो सामने नहीं आई। पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बाद भी वो छिपी छिपी घूम रही है। अभी तक शाइस्ता परवीन का सटीक लोकेशन नहीं मिल पाया। ये तक पता नहीं चल सका है कि शाइस्ता प्रयागराज की गलियों में छिपी हुई है या फिर किसी दूसरे शहर या प्रदेश में भाग चुकी है। इस बीच लगातार पुलिस अतीक अहमद के घर पर नजर रखे हुए है, तो वहीं पुलिस की नजर अतीक अहमद के ससुराल और शाइस्ता के घर पर भी टिकी हुई है। घर है यहाँ पर, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। एक बड़ा आलीशान घर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कैमरे पर न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहूँगा कि आखिर जो माफिया अतीक, जिसका राज यहाँ पर चलता था और प्रयागराज में अब उसके क्या हाल है। ये तलवार आपको दिखाई देगी इस तरह से। यहाँ पर घर के ठीक सामने बाहर तलवार है और घर पूरा खुला हुआ है। हम ये नहीं कह रहे, ना ही हमने दरवाज़ा खोला है और ना ही कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाई देगा ये एक चैम्बर सा एक बनाया गया है, केबिन, और यहाँ पर सामान भी बिखरा है क्योंकि शाइस्ता परवीन जब से गायब हुई है तभी से ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। शाइस्ता का पूरा परिवार प्रयागराज के कसारी मसारी के इसी मकान में रहता है, लेकिन जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है उसके बाद से शाइस्ता का पूरा परिवार गायब हो चुका है। तो वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि 2 मंजिला बने मकान के दरवाजे पर ताला तक नहीं लगा है। वहीं घर के अंदर के हालात ऐसे थे जैसे कि जल्दबाजी में जरूरत का सामान समेटकर शाइस्ता का परिवार कहीं चला गया हो। जो तस्वीरें हैं यहाँ पर सब सामान बिखरा हुआ है, सारे कपड़े और सामान जो बिखरा हुआ है वो बड़ी तस्दीक ये दे रहा है कि आखिर ये लोग कहाँ गए, क्योंकि शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर पूरा घर खंगाला गया है। यानी शाइस्ता परवीन के ससुराल वाले, मायके वाले जब यहाँ से फरार हुए थे उसके परिजन, तो शाइस्ता परवीन के परिजनों ने अपनी सारी अलमारियाँ खंगाली हुई हैं। आप देखो तस्वीरों में कोई यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ के ये सामान किसने खोला, किसने यहाँ पर से सामान, सारे जो बड़े बड़े बक्से या फिर अलमारियाँ हैं वो सारी खुली हुई हैं। इसका पता ये लग रहा है कि जो घर की कीमती चीज़ें हैं वो सब यहाँ से निकाली गई हैं और उसके बाद घर के लोग यहाँ से फरार हो गए हैं। शाइस्ता का परिवार उस इलाके में ही रहता है जहाँ अतीक और अशरफ की निशानदेही पर हथियार बरामद हुए थे। बताया जाता है कि कसारी मसारी के इस इलाके में अतीक की दबंगई चलती थी, लेकिन अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद से शाइस्ता के साथ साथ शाइस्ता का पूरा परिवार गायब हो चुका है। तो न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।